अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। बागी भाजपा नेता का वीडियो वायरल, अपने ही पार्टी के सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। सवर्ण विरोधी मानसिकता के हैं सांसद मछलीशहर बीपी सरोज। मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के भाजपा नेता पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडेय का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने मछलीशहर के सांसद बीपी सरोज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडेय ने कहा है कि मछलीशहर के सांसद बीपी सरोज सवर्ण विरोधी मानसिकता के हैं। उन्होंने सवर्णों के विरुद्ध कई फर्जी दलित उत्पीड़न के मुकदमे पंजीकृत कराए हैं और लगातार सवर्णों का उत्पीड़न कर रहे हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्रालय से अपर महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए राधेश्याम पांडेय 2016 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। सुनिए उन्होंने अपने ही पार्टी के सांसद के विरुद्ध क्या कहा। दोनों के आपस में कुछ रंजिश है। दो गुट है, जैसा मैं बताया, दो सांसदों के बीच में आपस में कुछ रंजिश है। रंजिश का कारण लोग ये बताते हैं कि बीपी सरोज जी जो है यहाँ अपने क्षेत्र में बहुत सारे वाकयात आए हैं। उन्होंने SC/ST एक्ट लगवा करके सवर्णों को बहुत सारा जो है प्रताड़ित किया है। इसको रोकने के लिए सीमा द्विवेदी जी, जो कि ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की चहेती भी है, और भी दूसरे ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, सब लोगों ने इस पर बहुत उनको आपत्ति किया। लेकिन जो भी जहां भी उन्होंने मौका मिला SC/ST एक्ट लगवाया, लोगों को प्रताड़ित किया। ये एक मुख्य कारण रहा है दोनों के बीच में विरोध। ये जानकारी आपको कैसे मिल गई? ये जानकारी जो कि हम राजनीति में है, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, समाज से बातचीत करते रहते हैं। यहाँ अभी एक वाकया यहाँ वो फूलचंद पटेल जी का आया था, यही जीतेगा, इस तरह उन्होंने उम्मीदवार बनाया। खैर वो तो बीजेपी की बात है। लेकिन अब जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जो समाज है, मुगरा बादशाहपुर का जो ब्राह्मण समाज है, वो इस पसोपेश में है कि मैं SC/ST एक्ट लगवाने वाले के साथ जाऊं कि उसका विरोध करने वाले के साथ जाऊं। तो ये जो है एक बड़ा विषय बन गया है। इस विषय को लेकर के हम सब लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो चलो भाई आप बसपा से टिकट ले लो। तो हमारे एक उम्मीदवार दिनेश शुक्ला उर्फ गुड्डू, जो कि बसपा से उम्मीदवार बने हैं, वो बीजेपी के संस्कारित जो है व्यक्ति थे। बीजेपी से उन्होंने लगातार टिकट मांगा है और संघ से उनका पूरा समर्थन रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कार को बीजेपी ने कुछ महत्व नहीं दिया, न तो किसी को महत्व दिया। बीजेपी महत्व आजकल दे रही है तो संस्कार विहीन व्यक्तियों को महत्व दे रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संस्कार का हो। मैं तो यूं कहूंगा कि कुकुर संस्कृति से आए हुए व्यक्ति को उन्होंने जो है महत्व दिया है। आदमी अपना संस्कार नहीं छोड़ सकता। तो जो कांग्रेस का संस्कार है वो कुकुर संस्कृति है। कुकुर संस्कृति से आए हुए व्यक्ति को बीजेपी ने महत्व दिया है, हमारे संस्कारित व्यक्ति को तिरस्कार किया। हमारे अंदर कोई कमी रह गई होगी, हमको नहीं पता हमारे अंदर क्या कमी है, हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, गुड्डू को क्यों टिकट नहीं दिया गया, ये सब हम लोग देखते रह गए। लेकिन उस संस्कृति वाले व्यक्ति को बीजेपी ने महत्व दिया। और बीजेपी आजकल अपने उद्देश्यों से, अपने संस्कारों से, अपने जो है विचारों से हटकी हुई है। जो बीजेपी उस समय थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बीजेपी को जो खड़ा किया था, हमारे संस्थापक थे, जिनका नाम लेकर के लोग जो है बीजेपी का जो है दोहन करते हैं, उन संस्कारों को लोग भूल गए हैं। आज जो है बीजेपी जो है कांग्रेस युक्त अमित शाह एंड कंपनी बन गई है। बीजेपी नहीं रह गई है। इसलिए ऐसे बीजेपी का हम अब स्वागत नहीं करेंगे। वैसे भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार रही है, अभी हमारे जो है अध्यक्ष ने कहा कि 770 ब्राह्मणों की हत्या की गई उत्तर प्रदेश में, जो कि सर्वाधिक है इस 5 साल के कार्यकाल में। इसलिए भी ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से अब जो है बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी का हमेशा मूल वोटर रहा है, लेकिन आज जो है बीजेपी का मूल वोटर नहीं रह गया है। SC/ST एक्ट और 770 ब्राह्मणों की हत्या, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बीजेपी के साथ अब ब्राह्मण नहीं रहेगा। वैसे भी ब्राह्मण कोई पार्टी नहीं है। ब्राह्मण का कोई नाम बीजेपी में लेता है, उसको जो है तिरस्कृत कर दिया जाता है, उसको साइड कर दिया जाता है। आज ब्राह्मणों का कोई नेता बीजेपी में नहीं है।
आप इतने बड़े पद से रिटायरमेंट हुए हैं, अपर महानिदेशक भारत सरकार, और एक विज्ञान संजीवनी सेंटर कॉलेज के संस्थापक भी हैं, शिक्षा का अलग आपने जगह दिया है, और परशुराम सेवा संस्थान के संरक्षक भी हैं। तो ये माना जाए, जनता ये माने कि आप दिनेश शुक्ला का समर्थन आपकी संस्था आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब जो है, जो संस्कार युक्त भाजपाई व्यक्ति है, हम भाजपाई का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का हम लोग वोटर हैं। हम बीजेपी के वाले व्यक्ति को, जो इसमें जो है दिनेश शुक्ला गुड्डू है, वो भाजपाई हैं, शुद्ध भाजपाई हैं। मैं उनको भाजपा का मानकर उनको वोट करता हूँ। पूरे भाजपाई उनको समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से वही जीतेंगे। उनका ही पूरा समर्थन है और वो संस्कार युक्त व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का समर्थन लोगों को करना चाहिए। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप अपना उम्मीदवार बनाइए। SC/ST एक्ट से अपने को बचाइए। ये मेरा जो है देश है और पूरी जनता को, हमारे विश्व ब्राह्मण समाज को, समर्ण समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ, समर्ण समाज अपने को आज भी जो है अपने को जो है अच्छा ढंग से समझ ले कि आगे आने वाली समय में उसको साथ क्या होगा। विधायक कोई भी बनेगा, लेकिन आगे आने वाला समय सत्ता का बागडोर, उत्तर प्रदेश की सत्ता का बागडोर या तो बीबी सरोज के हाथ में जाएगा या तो इनडायरेक्ट सीमा द्विवेदी के हाथ में जाएगा। गुड्डू अगर शुक्ला को आप समर्थन करेंगे, निश्चित रूप से आप सीमा द्विवेदी के हाथ में इसका समर्थन जाएगा। मैं उनको श्रेय देता हूं, क्योंकि हमारी तरह जैसे विधायिका रही है, सांसद रही है, हम सब उनके साथ हैं। पूरी घुघरा भाषा की जनता उनके साथ है, अंदर से उनके साथ है, तन से मन से हर ढंग से उनके साथ है। ये आपको देखना है कि ये सत्ता किसके हाथ घुघरा भाषा को दी जाएगी। SC/ST एक्ट के समर्थन में जाएगी, उसके विरोध में जाएगी। जनता ये माने कि आप परशुराम सेवा संस्थान के संरक्षक होने के नाते अपील कर रहे हैं कि दिनेश शुक्ला को जिताया जाए। अगर SC/ST एक्ट से अपने को बचाना है तो निश्चित रूप से गुड्डू शुक्ला के पास जाना है। अगर आप ब्राह्मणों की हत्या का विरोध कर रहे हैं तो गुड्डू शुक्ला के पास जाना है। दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद।